everyone. I am Saranima from Dinki, फतेहपुर। हम सभी यहाँ पे ज़्यादातर युवा हैं और जैसा कि हमारे देश में युवाओं के लिए बहुत से प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अभी अभी मैं कलश यात्रा से लौटी हूँ दिल्ली से, तो वहाँ पे मैंने महसूस किया कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, या हम जिन्हें भी जो हमें मौका दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं, हमारे खुद के गार्जियंस या हम खुद भी चाहते हैं कि हम एक मुकाम पाएँ, कहीं ऐसी जगह जाएं जहां हम खुद को जान सकें। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि दूसरे हमें जाने इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को जानें कि हम क्या चाहते हैं और कहाँ पे खुशी महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं प्रेम की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ जीवन के लक्ष्य होते हैं जिन्हें सभी पाना चाहते हैं, लेकिन उसका एक स्टेप होता है, जो चुनाव होता है, जो हम अगर सही तरीके से नहीं कर पा रहे तो हम उससे चूक जाते हैं। मैं उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं संगीत आपको एक गीत सुनाऊंगी। जीवन का एक छोटा सा आकलन करते हैं, एक समय का बजट बनाते हैं। जैसे हम अपने 100 रुपये 2000 रुपये कुछ का बजट बनाते हैं, वैसे ही समय का बजट बनाते हैं कि अगर अमूमन हमें 80 साल का समय मिला हुआ है जीने के लिए, हालांकि हमें पता नहीं होता है कि कितना समय मिलता है, लेकिन अगर 80 साल का समय हमें मिला हुआ है और उसमें से 40 साल तो हमारे सोने में निकलना तय है, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो रात तो सोने में ही निकलती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रात में भी मेहनत करते हो। तो अगर हमारा 40 साल सोने में निकल रहा है और केवल 40 साल बचता है और उसी में हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने कीमती उद्देश्यों को पाना है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम वो चुनाव करें जो जरूरी है, जिसमें सार्थकता है, जिसमें हमारे जीवन को सफलता मिलेगी, ये हमें पता होना चाहिए। 40 साल के समय में मुश्किल से 15 साल तो मेरे ख्याल से बचपने में निकल जाते हैं, क्योंकि हम ये आइडिया ही नहीं लगा पाते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद हमारा जो समय बचता है उसमें हमें अपने आप को लायक भी बनाना है, जो एक सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, उसकी तैयारी होती है। उसके बाद प्रेम भी हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। उसके बाद शादी विवाह, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो मतलब हमारा वो जो समय बचता है, मेरे ख्याल से 25 साल, किस तरीके से हमें मैनेज करना है कि हम हर चीज़ पा सकें। और अगर हम पूरा एनालिसिस करें तो ये निकल के आता है कि पहले बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, जो कि हमारा सच है। और हम अपने समय को खो देते हैं असंतुष्टि के साथ, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। कहीं किसी का ब्रेकअप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, जो हम नहीं सोचते वो ज़्यादातर हो जाता है। और ये हमारी युवा पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से जो मैं सोचती हूँ, 2 लाइन में निपटाना चाहूँगी। एक छोटा बच्चा, क्योंकि हम कभी जवान नहीं पैदा होते, शिशु पैदा होता है, एक छोटा बच्चा अगर काम करना सीखे, जो मैं हमेशा खुद को भी समझाती हूँ और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी समझाती हूँ जो मेरे स्कूल में है, कि अगर छोटे से 2-2.5 साल का बच्चा, हम उसे ये सिखाने की बजाय कि इसमें ब्रांड है, इसमें ब्रांड नहीं है, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, इन चीज़ों से ज़्यादा अगर हम ये सिखाएं कि आपको ब्रश खुद से करनी है, आपको खुद से नहाना है, सेल्फ डिपेंड बनना है, आपको अपनी छोटी छोटी सी किताबें, बैग खुद से सही से रखने हैं, अपने जो भी दिनचर्या के काम है वो दिनचर्या के काम खुद से निपटाने हैं, तो शायद उस बच्चे में धीरे धीरे काम करते करते एक योग्यता का विकास होगा। और उस योग्यता से उसमें जो आत्मविश्वास आएगा, और उस आत्मविश्वास से वो एक छोटा सा लक्ष्य कोई बनाएगा। धीरे धीरे छोटे बड़े लक्ष्यों को बनाते बनाते उसके अंदर ये भाव आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये एक जीवन का क्रम है। लक्ष्य बनते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, लेकिन लक्ष्य बनाना जरूर है। जीवन में नयापन लाने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, और उसमें जो हमारी प्रकृति के द्वारा दी गई चीजें हैं, 3 चीजें। सबसे पहला समय, क्योंकि अगर आप मृत हैं तो आपके पास कुछ भी हो, किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले आपके जीवन का समय, उसके बाद हमारा काम करने का तरीका, हमारा कर्म, जो हमें ईश्वर ने दी है ताकत, काम हमारे हाथ में अगर सही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो मैनेजमेंट हमें करना है। और तीसरी चीज दृष्टिकोण,
दृष्टिकोण का मतलब एक बच्चे के लिए खेल एक खिलौने में सिमट जाता है और एक सन्यासी के लिए खेल पूरी दुनिया बन जाती है। उसे ये लगता है कि ये हम तो खिलाड़ी हैं, ये दुनिया हमारा खेल का मैदान है और हम यहाँ पे खेलने आए हैं। तो ये दृष्टिकोण है, आप जितना बड़ा कर सकें, आपको रुकना नहीं है। आप यहाँ आए इसलिए हो, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं अपने जीवन का पूरा सदुपयोग कर सकूँ, मैं अपने समय को पूरी तरीके से यूज कर सकूँ, अच्छे से अच्छा जी सकूँ। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे लक्ष्य हैं, बड़े बड़े लक्ष्य जैसे प्रेम पाना, हर व्यक्ति एक खालीपन से जूझ रहा होता है, उसको कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है कंधा कि हम विश्वास कर सके, उस पर अपनी बात बता सके, कल को हमारा मजाक ना उड़ाए। तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में तभी आ सकता है जब आप आत्मनिर्भर होंगे। क्योंकि अगर आप दूसरों से लालचवश जुड़ रहे हैं, स्वार्थवश जुड़ रहे हैं, तो कभी ना कभी तो वो उबेगा और आपको छोड़ के जाएगा। और उसको हम कह देते हैं कि हमारा दिल टूट गया, किसी ने हमें छोड़ दिया। ये चीज बहुत जरूरी है जानना कि आखिर हमारे जीवन में प्रेम आता है और चला क्यों जाता है। क्या हम ईश्वर की संतानें नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है कि हम प्रेम पाएं? लेकिन प्रेम पाने की भी एक पात्रता होती है, वो पात्रता अचीव करनी है हमें, और वो आत्मनिर्भरता से ही आएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी युवाओं को सबसे पहले अपनी 3 ताकतों को समायोजित करते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हम लालच के साथ न चल के आत्मनिर्भरता के साथ चले, अपने आजादी के साथ चले। हम वो जीवन जिए कि जब हम खुद में आनंदित हो और हमारे आसपास एक ऐसी ऑरा आ जाए कि हमारे साथ सभी आनंदित हो। तो आपसे कौन नहीं जुड़ना चाहेगा, आपके साथ कौन नहीं रहना चाहेगा? आपको कोई छोड़ के कैसे जा पाएगा? जा ही नहीं सकता है। तो उस चीज को, उस भाव को महसूस करते हुए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। अगर मेरे जीवन में कभी प्रेम आए तो मैं किस तरीके से उसके साथ रिएक्ट करूंगी, कैसा फील करना चाहूंगी, वो चीज मैं दिखाना चाहूंगी। हाँ, प्री प्लान, बिल्कुल प्री प्लान होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब आप अंधेरे में कोई चीज निशाना मारते हो ना, तो चूकना तय है। और फिर दिल तो एक ही है, टूटेगा बार बार, तो कब तक संभालेंगे। तो प्री प्लान होना चाहिए, सारी चीजें सोच समझ के होनी चाहिए। फिर भी कुछ गलतियां होती है, कुछ नियत ही तय करती है, वो ईश्वर की इच्छा, वो जो दे दे, लेकिन कम से कम खुद से गलती ना हो, ये होना चाहिए। खुदा करे
लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, खुदा करे हो। थैंक यू। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा।